हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। सो वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न साइमेटिक्स। मैं कनिका आपकी मैथ्स टीचर एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो चुकी हूँ। आई होप जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया वो आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, सो लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था। लास्ट वीडियो में हमने क्लास 9 का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम लाइन्स एंड एंगल्स है उसकी एक्सरसाइज 6.1 को कंप्लीट किया था। कंप्लीट किए थे उसके क्वेश्चंस। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे। ठीक है, सो आज वाली वीडियो में हम क्या कर रहे हैं, आज वाली वीडियो में हम अपने चैप्टर को जो है आगे लेकर चल रहे हैं। ठीक है, कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे, अब जो आगे वाली एक्सरसाइज में यूज़ होने वाली हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, कुछ थ्योरम्स प्रैक्टिस करेंगे। तो आपने क्या करना है, सब चीज़ों को समझने के लिए वीडियो को जो है एंड तक देखना है। ठीक है, और जिस बच्चे ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जो है प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मेरी वीडियोज़ की टाइमली मिल सके। और जिस बच्चे ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उन दोनों वीडियोस का लिंक प्रेजेंट है, लिंक पर क्लिक करिए और पिछली वीडियोस को ज़रूर देखिए। ठीक है, चलिए हम अपने चैप्टर को जो है आगे लेकर चलते हैं और कुछ टर्म्स पढ़ते हैं। ध्यान से उन टर्म्स को समझना, बिकॉज जो कि एक्सरसाइज 6.2 है उसमें उन टर्म्स का बहुत ज़्यादा यूज़ है। ठीक है, ध्यान से सब चीज़ों को समझना। चलिए देखते हैं। हाँ जी बच्चों, पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल लाइंस कौन सी होती हैं। पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी होती हैं, देखते हैं। पैरेलल लाइंस के बारे में तो आपको पता होगा। पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं, मान लो आपके पास एक लाइन है, ये लाइन M है और एक लाइन ये N है। ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। पैरेलल लाइंस इक्वल होती हैं। ये पैरेलल लाइंस है, ये एक लाइन है, इसके पैरेलल में एक लाइन ये एक और है। तो ये दोनों आपके पास कैसी लाइंस है, पैरेलल लाइन है। ठीक है, समझ में आई पैरेलल लाइन। और पैरेलल लाइन जो है इक्वल लाइंस भी होती हैं। पैरेलल लाइन जो आपस में इक्वल भी होती हैं। अब ये आपके पास एक लाइन आ रही है, मान लो ये L लाइन है। L लाइन इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। L लाइन ट्रांसवर्सल लाइन कैसी है, ये लाइन इन दोनों लाइंस को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ये लाइन इन दोनों लाइंस को M और N लाइन को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, कट कर रही है और दो अलग अलग पॉइंट पे कट कर रही है। मान लो ये L लाइन M लाइन को P पॉइंट पे कट कर रही है और N लाइन को Q पॉइंट पे कट कर रही है। तो इस लाइन को हम क्या कहेंगे, ट्रांसवर्सल लाइन कहेंगे। जो लाइन एक लाइन से ज़्यादा लाइंस को क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है और अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। समझ में आया ट्रांसवर्सल लाइन। ये आपके पास दो लाइंस थी आपस में जो पैरेलल लाइंस थी, इसको एक लाइन ने आके कट किया और इस M पॉइंट पे भी अलग जगह पे कट किया, N पे अलग जगह पे, मतलब M पे P पॉइंट पे कट किया और N पे Q पे, मतलब इंटरसेक्ट किया। तो समझ में आया। ट्रांसवर्सल लाइन क्या कौन सी होती है, लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट इज नोन एज ट्रांसवर्सल लाइन। तो क्लियर हुई है आपको यहाँ से ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, कौन सी होती है ट्रांसवर्सल लाइन, अ लाइन विच इंटरसेक्ट, मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख देती हूँ, अ लाइन which intersect two or more line, दो या दो से ज़्यादा लाइन at distinct point is called transversal लाइन। तो समझ में आया, एक ऐसी लाइन जो दो या दो से ज़्यादा लाइंस को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, कट कर रही है, अलग अलग पॉइंट पे कट कर रही है, उसको हम कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। क्लियर हुआ, यहाँ से नोट कर लीजिए इसे यहाँ से। बच्चों अभी तक तो हमने ट्रांसवर्सल लाइन के बारे में पता है। अब ट्रांसवर्सल लाइन अगर दो लाइंस को क्या कर रही है, आपस में कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो वो कुछ ना कुछ एंगल्स भी उनके साथ बना रही होगी ना।
तो आप अभी उनसे रिलेटेड एंगल्स पढ़ोगे कि जब एक ट्रांसवर्सल लाइन ने दो लाइन या दो से ज़्यादा लाइंस को कट किया है तो उनके बीच में कौन कौन से एंगल हमारे पास बन सकते हैं, तो वो देखते हैं। सबसे पहले आता है एक्सटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर का मतलब से समझते हो कि बाहर जो बनते हैं, बाहर वाली साइड। तो मान लो यहाँ पे आपके पास एल क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है, और एम एन मान लो लाइन है, ठीक है, इसमें कट कर रही है पी और क्यू पॉइंट पे। अब जो एंगल बाहर वाली साइड बन रहे हैं, मान लो ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 7 है और ये एंगल 8 है, बाहर वाली साइड बन रहे हैं। तो आपके पास कौन से एंगल हैं, एक्सटीरियर एंगल्स हैं, जो बाहर वाली साइड बन रहे हैं। ये बाहर वाली साइड, ये कौन से एंगल बने हैं, एक्सटीरियर एंगल। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी आपके पास एल जो है ट्रांसवर्सल लाइन है और एम एन 2 क्या है, दो लाइंस हैं। और जो अंदर वाली साइड बन रहे 3, 4, 5, 6, ये आपके पास कौन से इंटीरियर एंगल है। यहाँ पे एंगल 1 एंड एंगल 2, एंगल 8 एंड एंगल 7, एंगल 3 एंड एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6, ये जो आपके पास अंदर वाली साइड बन रहे हैं, इंटीरियर में बन रहे हैं, ये इंटीरियर एंगल्स हैं। और जो आपके पास बाहर वाली साइड बन रहे हैं, यानी कि 1, 2, 7, 8, ये आपके पास कौन से हैं, एक्सटीरियर एंगल्स हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी आपको फिगर दी होगी और आपको पता चल जाएगा ना कौन से एक्सटीरियर एंगल गिवन है और कौन से इंटीरियर एंगल गिवन है। अभी तो सिर्फ मैं आपको एंगल्स बता रही हूँ कि ऐसे एंगल्स गिवन है, इनसे रिलेटेड रिजल्ट भी पढ़ेंगे हम और उन रिजल्ट का आपके क्वेश्चंस में जो है यूज़ होगा। तो समझ में आए एक्सटीरियर एंगल्स और इंटीरियर एंगल्स कौन से होंगे। जो बाहर वाली साइड बने, ये 1, 2, 3, ये 7, 8, ये आपके पास एक्सटीरियर एंगल्स है। और इंटीरियर एंगल कौन से, जो अंदर वाली साइड बने हुए 3, 4, 5, 6, ये आपके पास इंटीरियर एंगल्स है। और एंगल्स देखते हैं, इनको नोट करते रहो ताकि आपको आइडिया हो जाए एक तरह से, ठीक है बच्चों। और एक चीज़ और याद रखना है कि जो इंटीरियर एंगल है इनको ही हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं और इसको हम अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का कौन सा पेयर है, यहाँ पे आपके पास 4 और 6। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, ये तो आपके पास जो अंदर वाले एंगल सारे ऐसे हैं। अगर हम बात करते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के बारे में, मतलब अल्टरनेट पोजीशन पर, अल्टरनेट मतलब मान लो एक पोजीशन ये होगी, एक ये। अगर इनके पेयर के बारे में पूछते हैं हम, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स पेयर कौन से बनेंगे आपके पास, ये तो आपके पास क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ये वाले आपके पास सारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अगर पेयर्स के बारे में पूछते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के, तो पेयर बनेगा एंगल 4 एंड एंगल 6, एंगल 5 एंड एंगल 3। ये आपके पास क्या है, पेयर है। किसका, पेयर्स है आपके पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के। समझ में आए। अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की बात हुई है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की बात हुई है, तो 4 और 6 बनेंगे और 3 और 5 बनेंगे आपके पास, अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के बारे में पूछा। और ये बाकी सारे तो इंटीरियर एंगल है ही हैं, लेकिन अल्टरनेट पोजीशन में पूछा तो 4 और 6, 3 और 5। सिमिलरली अगर बात करोगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल के बारे में आप यहाँ से, तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन से बनेंगे, 1 और 7। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल पेयर कौन से बनेंगे, 1 एंड 7, इसका और इसका पेयर, और 2 एंड 8। ये आपके पास क्या है, पेयर्स हैं ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। समझ में आया। अगर आपके पास वैसे पूछा कि एक्सटीरियर एंगल कौन से होते हैं, तो ये सारे जो बाहर वाली साइड बनते हैं ये आपके पास एक्सटीरियर एंगल्स है। लेकिन अगर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल पूछा है, तो यानी कि जो अल्टरनेट पोजीशन में पहुंचेंगे, यानी एक साथ वाले के, इसको छोड़ के इसके साथ वाला, फिर इसके छोड़ के इन दोनों का पेयर बनेगा, इन दोनों का पेयर बनेगा। तो 1 एंड 7, 2 एंड 8 क्या है आपके पास, पेयर्स है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल के। सिमिलरली इंटीरियर एंगल्स के। तो क्वेश्चंस में आपके पास अल्टरनेट एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल्स को पूछा जाएगा, आपको पता होना चाहिए अल्टरनेट एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल्स कैसे बनते हैं, ठीक है। तो नोट कर लीजिए से यहाँ से, ये अलग से नोट करना, साथ में मत करना।
एक रिजल्ट और याद रख लो कि कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स कौन से होते हैं। कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स कौन से होते हैं? इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। ये आपके पास ट्रांसवर्सल लाइन है और इसके सेम साइड्स में जो एंगल बनेंगे, यानी कि ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये इसकी एक सेम साइड है। एंगल 1 और एंगल 2 आपके पास कैसे हैं? कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स और इन्हें को इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं। और एंगल 3 और 4 भी आपके पास क्या है? कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स और को इंटीरियर एंगल। मतलब ऐसे एंगल्स जो आपके ट्रांसवर्सल साइड के साथ सेम साइड में जो दो एंगल्स बन रहे हैं उनको हम बोलेंगे कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स। ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन के पास जो दो सेम एंगल्स बनेंगे, सेम साइड में बनेंगे, उन्हें बोलेंगे कॉन्जिक्यूटिव या फिर को इंटीरियर एंगल। तो नोट कर लीजिए, डेफिनेशंस तो नहीं आती बट आपसे पूछ लिया जाता है कभी क्वेश्चन में। ठीक है, आप रिजल्ट का मतलब यूज़ कर सकते हो इसका। हाँ जी, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल देख लो। ये आपके पास M एंड N दो लाइंस हैं जो इंटरसेक्ट कर रही हैं। नो सॉरी, और L क्या है? एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रही है इन दोनों को P और Q पॉइंट पे। ठीक है, तो यहाँ से कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है? ये 1 एंगल और 5 एंगल, 1 एंगल और 5th एंगल। ये फर्स्ट लाइन का 1 एंगल, इधर से 5th एंगल, और एंगल 2 और एंगल 6, ये आपके पास कौन से हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। कहाँ बन रहे हैं? ये आपके पास दो लाइन है, ये लाइन इसे यहाँ से कट कर रही है एक साइड से, जहाँ लाइन पे कट कर रही है मतलब ट्रांसवर्सल एक साइड से, इस पेयर को बोलेंगे हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। मतलब सेम साइड वाली को एक पेयर बनेगा और दूसरी साइड वाली का एक पेयर बनेगा। ठीक है, मतलब एक एक्सटीरियर और एक इंटीरियर लिया हुआ है, दोनों एक्सटीरियर नहीं है, एक्सटीरियर इंटीरियर एक्सटीरियर इंटीरियर। तो ये आपके पास कौन से हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। एंगल 1, एंगल 5, एंगल 2, एंगल 6, ये आपके पास कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है, कौन कौन से एंगल्स अभी तक हमने पढ़ लिए हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, और कौन सा पढ़ा? कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स पढ़े हैं। तो क्लियर हुए पांचों एंगल्स? एक बार देख लो इन्हें अच्छे से, नोट डाउन कर लो। इसके बाद हम कुछ रिजल्ट देखेंगे जो आपके क्वेश्चंस में यूज होंगे। जो आपके एनसीईआरटी की एग्जाम है, इंपॉर्टेंट एग्जाम है, आपकी बुक में प्रूफ नहीं दिया हुआ, मैं आपको प्रूफ करके बता रही हूँ कैसे कैसे ये रिजल्ट जो है प्रूफ होगा। तो इस रिजल्ट को अपने साथ जो है नोट डाउन करना ज़रूरी है। तो क्या है देख लेते हैं एग्जाम। इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइन को आपस में कट कर रही है, देन ईच पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो जो पेयर, हर एक पेयर जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का बनेगा वो आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। समझ में आई थ्योरम? चलिए देखते हैं। पहले हमें जो प्रूफ करना है और जो हमें गिवन है वो लिख लेते हैं, फिगर बना लेते हैं उसके अकॉर्डिंग। हमारे पास क्या है? मान लेते हैं दो पैरेलल लाइंस हैं M और N, और एक लाइन कट कर रही है L। तो लिख भी लेते हैं साथ में जो हम बना रहे हैं, लेट M and N be two parallel lines and L be a transversal line cuts M and N at P and Q। जो इसको कट कर रही है P और Q पे। ठीक है, यही गिवन है ना। अब हमें क्या प्रूफ करना है वो लिख लेते हैं। वी नीड टू प्रूव कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बनाएंगे। कौन कौन से? मान लो ये 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। तो हमें प्रूव करना है कि जो हर एक कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बनेगा उसका सबका पेयर क्या होगा? आपस में इक्वल। यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन से? एंगल 1, एंगल 5, यानी हमें प्रूव करना है एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल है, और एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल है, और एंगल 4 एंगल 8 के इक्वल है, और एंगल 3 एंगल 7 के इक्वल है। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, हमें समझ में आया? हमें क्या दिया था? एक इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, ये हमने क्या मान लिया? ट्रांसवर्सल लाइन है, ये दोनों पैरेलल है, आप इसको कट कर रही है आपस में। देन ईच पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो हर एक पेयर जो आपके पास कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का बनेगा वो आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, तो हमारे पास ये पेयर्स बने हैं और हमें इनको ही क्या करना है? इक्वल प्रूफ करना है। तो समझ में आई क्या इक्वल प्रूफ करना है? तो हम इसे प्रूफ करते हैं।
अब देखो यहाँ से एक चीज, एंगल 1 एंगल 2 के 3 के इक्वल है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। कैसे? ये M और L आपस में क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही हैं। लिख देते हैं M एंड L इंटरसेक्ट ईच अदर एट P। तो ये आपस में क्या बने हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो 1 यहाँ पे 3 के इक्वल है। सिमिलरली एंगल 3 और एंगल 5 आपके पास कैसे हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। एंगल 3 जो है आपके पास 5 के इक्वल है। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हमने पढ़े थे ना ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के बारे में, दोनों आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी आपस में अभी हम इक्वल प्रूव कर रहे हैं, फिर इनकी थ्योरम देखेंगे, वहाँ पे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल को इक्वल भी प्रूव करेंगे। अभी आप मान लो कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। और हमने इसी पेयर को क्यों लिया है? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 3 था, इसीलिए हम 3 को ही लेंगे। तो फ्रॉम 1 एंड 2 यहाँ से देखते हैं हम, अगर A B के इक्वल है, इफ़ A इज इक्वल टू B एंड B इज इक्वल टू C, अगर A B के इक्वल है, B C के इक्वल है, तो A भी C के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से एंगल किसके 1 किसके इक्वल आ जाएगा? 5 के इक्वल आ जाएगा। प्रूफ हो गया ये वाला। सिमिलरली हम 2 को 6 के इक्वल प्रूफ कर सकते हैं। यहाँ से 2 देखो 4 के इक्वल आ जाएगा, 2 4 के इक्वल आ जाएगा। और 4 किसके इक्वल है? यहाँ से आपके पास 4 किसके इक्वल है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल 4 6 के इक्वल है यहाँ से। तो 2 किसके इक्वल आ जाएगा? 6 के इक्वल आ जाएगा, है ना। तो सिमिलरली वी कैन प्रूव एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7। हम प्रूफ कर सकते हैं ना। तो आपके पास प्रूफ हो गए यहाँ से। तो आपके पास ऑल 4 पेयर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल व्हेन अ ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट। ठीक है, तो आपके पास क्या हो गया? प्रूफ हो गया सब कुछ, हैंस प्रूव्ड। तो समझ में आया ये एग्जाम आपको यहाँ से रिजल्ट प्रूफ हुआ कि क्या प्रूफ? आपको मेन ये रिजल्ट याद रखना है कि अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन 2 पैरेलल लाइंस को आपस में कट कर रही होगी और उसको कट करने से जो आपके पास कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बनेंगे वो सारे कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर्स आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ से हमने ये प्रूफ भी कर लिया है। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे एक लाइन लिख देना लास्ट में, और 4 पेयर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो समझ में आया? ऐसे नोट कर लीजिए। और आगे रिजल्ट देखते हैं हम। बच्चों सेकंड रिजल्ट देखो, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 लाइन्स सच दैट पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल, एंगल्स आर इक्वल लिख लो यहाँ पे, देन द 2 लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। तो ये क्या है? जो हमने अभी पिछला रिजल्ट पढ़ा है उस रिजल्ट का क्या है? उल्टा है, रिवर्स है। हमें यहाँ पे क्या क्या गिवन है? हमें यहाँ पे गिवन है कि अगर ये आपके पास 2 लाइंस हैं M एंड N, ये एक क्या है? L इनको कट कर रही है। ठीक है, हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है M एंड N आर 2 लाइन्स, L इज a transversal line। ठीक है, कट these 2 lines at P एंड Q, और जो एंगल्स बन रहे हैं वो आपस में क्या है? इक्वल है। यानी कि एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल है। सॉरी, एंगल 1 पहले एंगल बना लेती हूँ यहाँ से। ठीक है, क्या गिवन है आपको? हमें गिवन है एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल है, और एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल गिवन है, एंगल 4 एंगल 8 के इक्वल गिवन है, एंगल 3 एंगल 7 के इक्वल गिवन है। और हमें प्रूफ क्या करना है?
वी नीड टू प्रूव m पैरेलल टू n, m पैरेलल है n के, तो आप इसे प्रूव कर सकते हो। अगर आपस में सारे एंगल आपको गिवन है, जो पेयर बने हैं कोरेस्पॉन्डिंग एंगल के, अगर वो इक्वल है, अगर एंगल्स इक्वल है तो लाइन पैरेलल क्यों नहीं होएगी? अगर सारे एंगल्स इक्वल है तो लाइन आपस में पैरेलल होगी। ठीक है, तो ये रिजल्ट आपने खुद प्रूव करना है, इजी सा है, सारे स्टेप उल्टे लिखने हैं इसमें। जैसे ही आपने वो क्वेश्चन, मैंने आपको पिछले वाला जो थ्योरम रिजल्ट आपको प्रूव करा है उसको उल्टा लिखोगे तो ये आपके पास रिजल्ट प्रूफ होगा। अगर सारे एंगल्स आपस में इक्वल हैं तो आपके पास जो एम लाइन है वो एन लाइन के पैरेलल ही होगी। तो समझ में आया? नोट कर लीजिए ऐसे यहाँ से। अगला रिजल्ट देखिए, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो देख लेते हैं हमें क्या गिवन है, तो प्रूव करेंगे यहाँ से। पहले देख लेते हैं क्या गिवन है यहाँ से, हमें क्या गिवन है बना लेते हैं यहाँ से। मान लो दो पैरेलल लाइंस है आपके पास M और N, इन्हें कट कर रही है एक ट्रांसवर्सल लाइन L, P से मैं लिखती हूँ P और Q पॉइंट पे लिख लेते हैं हम। लेट अस कंसीडर टू पैरेलल लाइंस M and N and let line L be a transversal line, cut these two lines at P and Q such that ठीक है, कट कर रही है, हमें क्या प्रूव करना है, इसको छोड़ो। ठीक है, अब एंगल बने हैं, मान लो आपके पास एंगल बनते हैं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8। नीड टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है हमें? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के जो पेयर बन रहे हैं वो आपस में क्या है, इक्वल हैं। तो यहाँ से कौन कौन सा पेयर दिख रहा है आपको, हमें प्रूफ करना है एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल है और एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल है, एंगल 4 एंगल 6 के इक्वल है। तो हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, हमें ये प्रूफ करना है, तो जो प्रूफ करना है उसको देखेंगे अभी हम यहाँ से। समझ में आया? क्वेश्चन सारा सेम ही है आपके पास, इसमें कुछ डिफरेंट नहीं है। तो हम पहले क्या प्रूव कर देते हैं, हम पहले प्रूव कर देते हैं कि एंगल 3 जो है वो एंगल 5 के इक्वल है, तो 4 आपके पास 6 के इक्वल अपने आप ही जो है प्रूफ हो जाएगा, है ना। हम पहले 3 और 5 को इक्वल प्रूफ कर देते हैं, 4 अपने आप प्रूफ हो जाएगा एंगल 6 के। देखो अब यहाँ से, नाउ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, क्यों? ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, क्यों? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आपको पता है आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ से हम इसे मान लेते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की एंगल 1 जो है एंगल 5 के आपके पास इक्वल है। नाउ अब आपके पास वर्टिकली अपोजिट एंगल भी बन रहा है, देखो यहाँ से सेम वही कंडीशन लगाएंगे। नाउ एंगल 1 जो है एंगल 3 के इक्वल भी है, क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। समझ में आया? एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल भी है। तो फ्रॉम 1 and 2 अगर ए बी के इक्वल है और ए सी के इक्वल भी है तो आपस में एंगल 3 भी एंगल 5 के इक्वल हो जाएगा, है ना। समझ में आया यहाँ से? सिमिलरली जब आप एंगल 3 और एंगल 4 और एंगल 6 को प्रूव करोगे तो यहाँ पे आप क्या लोगे कि एंगल आपके पास कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन से बन रहे हैं, एंगल 2 और एंगल 6। ठीक है, एंगल 2 और एंगल 6 लोगे यहाँ से। फिर इसको सिमिलरली आप वर्टिकली अपोजिट दिखा दोगे यहाँ से, ये और ये एंगल, फिर आपके पास ये सिमिलरली प्रूफ हो जाएगा। सिमिलरली एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। 4 आपके पास आपस में किसके इक्वल आ गया, 6 के इक्वल आ गया। तो यहाँ से प्रूफ हो गया, hence proved. So each pair of
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। तो समझ में आया, जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर बनता है वो भी आपस में इक्वल होता है। तो हमें गिवन क्या था, सेम कंडीशन थी, दो पैरेलल लाइंस थी, एक ट्रांसवर्सल लाइन उन दो पैरेलल लाइंस को आपस में कट कर रही थी। हमें प्रूव करना था कि जो हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं वो कैसे हैं, इक्वल हैं। तो हमने उससे क्या कर दिया है, प्रूव कर दिया है। समझ में आया, नोट कर लीजिए इसे। बच्चों नेक्स्ट रिजल्ट देखो, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, आपके पास दो पैरेलल लाइंस, दो लाइंस हैं, पैरेलल नहीं है, दो लाइंस गिवन है आपको, और एक ट्रांसवर्सल लाइन उन्हें आपस में क्या कर रही है, कट कर रही है, और जो उनकी हेल्प से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं वो आपस में इक्वल है। आपको प्रूव करना है कि दो लाइंस कैसी हैं, पैरेलल है। तो आप प्रूव कर सकते हो। यहाँ से क्या गिवन है आपको गिवन है एम एन बी टू लाइंस। ये आपके पास दो लाइंस हैं जो कट कर रही हैं, एंड लेट एल बी अ ट्रांसवर्सल लाइन, कट दीज टू लाइंस एट पॉइंट P and Q, ठीक है, सच डैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, एंगल C इज इक्वल टू एंगल D। वी नीड टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है कि M पैरेलल है N के। तो कैसे प्रूव करोगे, अभी पिछली हमने अभी एग्जाम करी है उसके अंदर हमने क्या किया है, इन एंगल को इक्वल प्रूव करा है। जब आप इस थ्योरम को, इस एग्जाम को उल्टा लिखना स्टार्ट करोगे रिजल्ट को, तो आपके पास क्या आएगा, एम एंड एन, दो पैरेलल लाइंस जो आपके पास प्रूफ हो जाएंगी। अगर एंगल्स इक्वल है आपस में तो लाइन भी तो पैरेलल होगी, क्योंकि इक्वल एंगल कौन बनाती है, इक्वल पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस जो एंगल बनाएंगी वो इक्वल ही होंगी, तो इक्वल एंगल्स होंगे तो पैरेलल लाइंस हैं। तो इसका ही उल्टा रिजल्ट है। तो आपको क्या करना है, रिजल्ट याद रखना है। तो लिख सकोगे अपने आप, तो ये अपने आप प्रूफ करना है इसको, ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। हाँ जी बच्चों, कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर ज़रूर बताना है, ठीक है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, इजी सा था, कुछ नहीं पढ़ा, बेसिक्स पढ़ी हैं हमने। अब ये सारा हम यूज़ कहाँ करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे अपनी 6.2 की। तो आपने क्या करना है, इन रिजल्ट को अच्छे से पढ़ के आना है, समझ के आना है, ठीक है। और कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो अपने क्वेश्चंस जो है कमेंट्स में मुझे मेंशन करने हैं, ठीक है। और जो रिजल्ट मैंने आपके लिए छोड़े उनको भी प्रूफ करना है, ठीक है। सो जिस बच्चे ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जाकर सब्सक्राइब करे, बेल आइकन को जो है प्रेस करे। और जिस बच्चे ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन दोनों वीडियोस का लिंक प्रेजेंट है, लिंक पर क्लिक करिए और पिछली वीडियोस को ज़रूर देखिए, ठीक है। सो अब क्या करना है, ये आपको पढ़ना है। सो आज की वीडियो जो है यहीं पर एंड होती है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके एक्सरसाइज पार्ट के साथ, तो आप अपना प्रिपेयर रहना, ठीक है। So thank you for watching my video. Goodbye.